तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज है आपकी 7.1 10th क्लास के लिए सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 के हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है, और हमें ये 4 जो हैं आपको निर्देशांक दिए हुए हैं और इनके द्वारा हमें ये बताना है कि अगर कोई भी ये क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसकी टाइप क्या होगी। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। यानी अगर इन वर्टेक्स जो ये गिवन वर्टेक्स हैं, जो आपको इनके ये निर्देशांक जो दिए हुए हैं, इनसे किस टाइप का आपका चतुर्भुज बनेगा ये हमें बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट को मैं बता देता हूं। हम क्या करेंगे, एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया जी आपका एक रफली डायग्राम। अब इनके निर्देशांक जो दिए हुए हैं यानी वर्टेक्स जो आपके गिवन है उन्हें हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहा हूं, तो हम मान लेते हैं ये क्या है आपके ए के निर्देशांक है, तो -1 -2। बी के क्या दिए हुए हैं 1 और 0। सी के दिए हुए हैं -1 और 2 और डी के गिवन है -3 और 0, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो गिवन जो वर्टेक्स हैं आपको ए बी सी डी की जो वैल्यू जो दी हुई है, इनसे किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, यानी किस प्रकार का क्वाड्रिलेटर बनेगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट को मैं कर लेता हूं। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, हमें इनके बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है, यानी ए से बी तक की बीच की दूरी निकालेंगे हम, ठीक है ना। 6 का पार्ट 1 कर रहे हैं, 6 का फर्स्ट पार्ट, तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है ना। अब वो कैसे निकालोगे, पता ही है आपको कैसे निकालेंगे। ये फर्स्ट हो जाएगा आपका x1 y1 और ये मान लेंगे हम x2 और y2। तो फॉर्मूला क्या होगा आपका x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है 1 और माइनस x1, ठीक है, और उसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 0 माइनस और माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू क्या बनेगी, 1 का स्क्वायर करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस ये भी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करोगे वैल्यू क्या आएगी 4, 2 का स्क्वायर करोगे वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 4 प्लस 4 यानी 4 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 8। तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए से बी के बीच की दूरी क्या बनी है आपकी अंडर रूट 8। या अंडर रूट 8 को हम क्या नोट कर सकते हैं, क्या बना सकता हूं मैं 4 इंटू 2 कर दूंगा और अंडर रूट बना दूंगा, और अंडर रूट में ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा यानी 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है, अगर इसे स्क्वायर रूट में चेंज करेंगे तो 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो यानी ए बी के जो है वो कितनी दूरी आ गई है, ए बी की लंबाई कितनी आई है अंडर रूट 2 या 2 अंडर रूट 2 भी कह सकते हैं, अंडर रूट 8 या 2 अंडर रूट 2 एक ही बात है। अब हम निकालते हैं बी से सी की लंबाई, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी में यानी बी से सी की बीच की दूरी में निकालता हूं, तो फिर से फॉर्मूला वही लगेगा। अब देखो हमने x2 y2 इसे माना हुआ है बी के निर्देशांकों को, तो इसे मान लेता हूं मैं x1 और y1, ठीक है। फिर से पुट करते हैं x2 माइनस x1, तो यानी कि 1 माइनस और माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस सेम इसी तरीके से y2 यानी 2 माइनस 0 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो फिर से ये जो BC की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और फिर से 2 का स्क्वायर। अगर हम इसे करेंगे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को अगर मैं स्क्वायर रूट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। यानी कि देखिए BC की वैल्यू भी क्या है, BC की वैल्यू भी क्या है अंडर रूट 8 या 2 अंडर रूट 2 एक ही बात है। अब हमें क्या निकालना है CD निकालेंगे, तो CD निकाल लेते हैं फिर से वही। अब देखो x1 y1 इन्हें माना है तो x2 y2 इन्हें मान लीजिए, तो फिर से क्या हो जाएगा -3 और माइनस और फिर से -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 2 करूंगा तो 2 ही आएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। अब देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगी देखो माइनस है, इसका आप क्या करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सॉरी प्लस, तो माइनस के 3 प्लस 1 का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर।
अंडर रूट में देखिए माइनस के 3 में प्लस 1 करूंगा क्या हो जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर और प्लस के 2 का स्क्वायर, यानी फिर से 4 प्लस 4 और 4 प्लस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 8, यानी कि 2 अंडर रूट 2। तो देखिए अब ये वैल्यू भी क्या होगी आपकी, अंडर रूट 8 या 2 अंडर रूट 2। अब निकालता हूं मैं ए और डी की वैल्यू, तो ए डी निकाल देता हूं। अब देखिए आपके पास x2 y2 हमने नोट किया हुआ है, x1 y1 पहले से है, तो a। अब क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि माइनस के 3 माइनस और क्या हो जाएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। फिर से क्या हो जाएगा, ये माइनस के 3 ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस फिर से 2 का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 अंडर रूट 2, यानी ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, अंडर रूट 8, यहां कह सकते हैं हम 2 अंडर रूट 2। तो अब देखिए ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू क्या आ गया, ए डी, यानी चारों भुजाएं जो हैं ये आपकी क्या है, क्वाड्रिलेटरल की आपकी क्या आई है, बराबर आई है। ठीक है, अब ये तो बराबर आ गई। अब हमें एक और क्या प्रूव करना है, अब हम निकालते हैं ए सी के बीच की दूरी, यानी इनका डायगोनल और निकालेंगे। अगर ये डायगोनल भी इक्वल आ गए तो ये क्या प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, स्क्वायर है। अभी तो आपकी चारों साइड ही इक्वल आई हैं, तो चारों साइड से ही प्रूव नहीं हो जाता कि ये स्क्वायर है। अभी हमें डायगोनल भी प्रूव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इसे यहां तक नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब हम डायगोनल निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं निकालता हूं इसका डायगोनल। साइड तो इक्वल आ गई, अब निकालेंगे हम इसका डायगोनल। ठीक है, तो देखिए डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। तो डायगोनल क्या है, ए सी, तो ए सी की वैल्यू निकाल लेता हूं, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अब देखिए x1 y1 ये है, तो अब मैं इसे मान लेता हूं x2 y2, तो फिर से -1 x2 और माइनस क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 2 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये, यानी -1 और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 = 4 का स्क्वायर अंडर रूट में रखिए। ठीक है, अब आप देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + 4 का स्क्वायर क्या करोगे 16, यानी कि अंडर रूट 16 आ गया। तो डायगोनल कितना आ गया, विकर्ण की वैल्यू क्या आई है, ए सी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या वैल्यू क्या मिल जाती है 4, यानी डायगोनल जो है ये क्या आ गया आपका 4। ठीक है, दूरी। अब सेम इसी तरीके से बी और डी निकालेंगे, तो बी डी भी निकाल लेते हैं, बी डी इसे भी निकालिए, एक को 1 मान लीजिए, x1 y1, दूसरे क्या मानेंगे x2 y2, तो फिर से x2 यानी -3 माइनस क्या है x1 प्लस y2 यानी 0, y1 की वैल्यू भी 0 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 का स्क्वायर और प्लस के 0 बराबर अंडर रूट 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 16, और 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, यानी दूसरा भी डायगोनल कितना आ गया है आपकी, इसकी वैल्यू भी क्या आई है 4। अब देखिए चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं, तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई करती है कि गिवन ये जो आपको वर्टेक्स जो दिए हुए हैं, ये जो निर्देशांक दिए हैं वो किसके हैं, ये क्या है, एक स्क्वायर है। क्या है, ये एक स्क्वायर है, वर्ग है। तो यानी फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा था कि रीजन बताना है कि क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या है, ये वर्ग है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है, मैं इसे रब करता हूं, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट है, सेकंड को देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट पार्ट 1 को हमने सॉल्व कर लिया है। हम पार्ट 1 में क्या प्रूव हुआ था कि ये एक स्क्वायर है, यानी क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। सेकंड पार्ट में भी क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से एक डायग्राम बना लेते हैं, ए बी सी और डी
इनके निर्देशांक नोट कर लो, -3 और 5, ये क्या है 3 और 1, बी की वैल्यू हो गई, सी की वैल्यू हो गई 0 और 3, ये हो गया -1 और -4। ठीक है ना, वैल्यू देख लेना, अगर आपकी वैल्यू में प्लस माइनस भी गलत हो गए तो आपका आंसर नहीं आने वाला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से क्या निकालेंगे अब हमें प्रूव करने के लिए। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी, यानी चारों की आपस में दूरी। तो ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूं सबसे पहले अंडर रूट में। फिर से क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू x2, ठीक है, x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 यानी 3 माइनस x1 यानी -3 का स्क्वायर, और प्लस y2 यानी कि 1 माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और प्लस यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो देखिए 6 का स्क्वायर करूंगा 36 और 4 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 16। दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 52। ठीक है, 36 प्लस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 52, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 52। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 30। ठीक है, या आप अंडर रूट 52 भी लिखोगे, अंडर रूट 52 लिख दोगे तो भी ठीक है। ठीक है, तो ए से लेके बी तक की दूरी कितनी आ गई आपकी अंडर रूट 52। ठीक है, अब निकालते हैं बी से सी तक की दूरी, यानी बी सी की दूरी है वो क्या आएगी। चलिए बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं सेम इसी तरीके से। अब आपने देखिए x2 y2 मान लिया, तो इसे मान लेता हूं मैं x1 और y1। x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है 3 है, और माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0, स्क्वायर कर दीजिए। फिर y2 यानी 1 और माइनस के y1 यानी 3 का स्क्वायर। 3 माइनस 0 करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा, स्क्वायर कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 2। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस ये क्या हो जाएगा 4। 9 प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया 13, यानी अंडर रूट 13। अब देखिए ए बी की जो वैल्यू आई है अंडर रूट 15 और बी सी की कितनी आई है अंडर रूट 13। देखिए दोनों डिफरेंट आ गई हैं, ध्यान रखिएगा अंडर रूट 13। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है थर्ड साइड यानी CD। CD निकालते हैं। अब देखिए x1 y1 इसे मान लिया, अब इसे मान लेता हूं मैं x2 y2। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या है -1, फिर क्या आना चाहिए माइनस, और x1 की वैल्यू 0। सेम y2 यानी -4 और फिर -3 का स्क्वायर। माइनस देखिए माइनस के 1 में से 0 घटाओ क्या आएगा -1, और -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ये कितना हो जाएगा -4 और -3 कितने होंगे -7। -7 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 49। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। तो 49 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा अंडर रूट 50। तो यानी कि CD की वैल्यू क्या है अंडर रूट 50। ठीक है, अब हमें लास्ट निकालना है A और D। तो AD भी निकाल लेते हैं, AD बराबर फिर से निकालते हैं। अब आपके पास क्या देखिए x1 y1 और x2 y2, तो फिर से x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस के 3। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, प्लस फिर -4 -5 का स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा, यानी -1 और प्लस के 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस के 2 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस और ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। माइनस के 9 करोगे तो स्क्वायर करने पे प्लस ही वैल्यू बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे 4, 9 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 81। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 81 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 85। ठीक है, तो आपकी फोर्थ साइड की वैल्यू क्या आ गई है अंडर रूट 85। अब आप ही देखिए अगर आप निकालोगे, देखो ना तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, AB इक्वल टू अगर DC होती और BC इक्वल टू AD होती तो एक बार को आप सोच सकते थे क्या था कि ये रेक्टेंगल बन सकता है। बहरहाल उसमें भी हमें डायगोनल फाइंड आउट करने पड़ते हैं,
बट यहां पर तो सारी साइड ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड नॉट इक्वल टू सी डी एंड नॉट इक्वल टू ए डी। जब सारी साइड किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही, ना तो आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं, ना सारी भुजाएं बराबर आ रही हैं, तो यानी ये क्या है, ये एक चतुर्भुज है ही नहीं। क्या कर देंगे आप, चतुर्भुज नहीं है, यानी नॉट क्वाड्रिलेटरल, नॉट क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट है। सेम इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को करेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, मैं फिर आपको थर्ड पार्ट आगे कराता हूं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट को करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट भी फर्स्ट और सेकंड की तरह करेंगे हम। फिर से एक रफली डायग्राम बना लेता हूं मैं, और फिर से ए बी सी और डी मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 4 5, बी की वैल्यू है 7 एंड 6, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 4 एंड 3, और ये हो गया 1 एंड 2। ठीक है, तो फिर से x1 y1 और x2 y2। तो फिर से हमें क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड पार्ट के लिए भी सेम उसी तरीके से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी कैसे निकालोगे आप, x2 यानी 7 माइनस x1 यानी 4 का स्क्वायर, और प्लस y2 यानी 6 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला तो पहले से पता ही होगा, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखिए 7 माइनस 4 करोगे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा √10। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई है √10। तो नोट कर दो मैं इसके आगे, क्या है जी √10। ए बी की वैल्यू हो गई √10। ठीक है, अब निकालेंगे हम बी सी की वैल्यू। तो देखिए बी सी निकाल लेते हैं। अब जब आपने यहां पर इसे x2 y2 माना हुआ है, वैसे आप इसे x1 y1 भी मान सकते, तो मैं इसे x1 y1 मान लेता हूं नीचे वालों को। ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा y2 यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर, और प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और प्लस 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 इक्वल टू √18। देखो कितना फटाफट निकाल रहे हो। तो BC की वैल्यू क्या आई है √18। ठीक है, BC की ये वैल्यू क्या आ गई √18। ठीक है, अब हम निकालेंगे CD। तो CD की वैल्यू ले लेते हैं, CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आपने C को माना हुआ है x1 y1, तो इसे मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर, और प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। कितना हो गया 1 माइनस 4 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और प्लस ये माइनस के 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9, माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 1। तो फिर से √10। अब देखिए, तो यानी कि CD की वैल्यू क्या आ गई √10। ठीक है, अब हमें लास्ट वैल्यू निकालनी है AD की निकाल लेते हैं। तो AD की वैल्यू क्या हो गई √ फिर से आप देखिए x1 x2 y1 y2, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, और फिर से y2 की वैल्यू 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कितना हो गया माइनस के 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस के 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर अगर माइनस में हो तो भी वैल्यू तो 9 ही आनी है, और इसका भी वैल्यू क्या आएगी 9 यानी √18। ठीक है, अब देखिए फिर से आपको AD की वैल्यू क्या मिली है, AD की वैल्यू क्या है √18। अब जरा ध्यान दीजिए, सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, यानी AB बराबर क्या आ रही है √10 है, और उसके सामने की भुजा क्या है CD, ये दोनों इक्वल है। यानी कि आमने सामने की भुजा किसमें होती है, यानी AB इक्वल टू क्या है CD, और BC इक्वल टू क्या आ रही है आपकी AD, BC इक्वल टू क्या आ रही है AD। तो ये किसके लक्षण है, ये आपका क्या हो सकता है, या तो रेक्टेंगल हो सकता है, या क्या हो सकता है आपका पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें इन दोनों को भी फाइंड आउट करने के लिए अब आपको डायगोनल और फाइंड आउट कर लो। तो AC की वैल्यू अगर AC इक्वल टू BC आ गया तो क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा।
ठीक है। तो देखिए चारों हमने भुजाएं निकाल लिया, अब हम इनके डायगोनल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उससे आप अपना डाउट क्लियर कर लोगे। चलिए तो अब फाइंड आउट करते हैं हम, क्या निकालेंगे, AC, डायगोनल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। डायगोनल यानी AC, AC की वैल्यू निकाल लीजिए, इसे 1 मान लेते हैं और इसे 2 मान लेंगे, ठीक है ना। तो यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 2 का, सॉरी 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5 इक्वल टू 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 4, यानी कि 2। डायगोनल कितना आ जाएगा आपका, डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है ना। अब सेकंड डायगोनल निकाल लेते हैं, BD, एक बार जरा चेक कर लीजिएगा। अब BD भी सेम हो जाएगी, x1 माइनस x2 कर लेता हूं, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस और 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 स्क्वायर, और ये कितना हो गया 4 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36, और इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा √52। क्या हो जाएगी वैल्यू, दूसरा डायगोनल क्या हो गया √52। एक बार जरा AC में डाउट है, जरा हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 या 3 माइनस 5, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कितना 4 का √2, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आपकी दो साइडें तो आपकी आमने सामने की बराबर आ गई हैं, बट डायगोनल जो है, विकर्ण जो है वो बराबर नहीं आए हैं। और ये किसकी पहचान होती है, ये पहचान होती है आपकी समांतर चतुर्भुज की या पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं जो ये क्या है आपका थर्ड जो है, ये क्या है बाय डायग्राम अगर हम देखें तो क्या है पैरेललोग्राम, या हम क्या कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के हमने तीनों पार्टों को सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, स्क्वायर आया था यानी वर्ग। सेकंड में नॉट कोरिलेटरल था, यानी कि चतुर्भुज है ही नहीं, क्यों, क्योंकि चारों साइडें जो थी वो इक्वल नहीं थी, अलग थी, ठीक है, और ना ही उनके डायगोनल इक्वल थे। अच्छा, थर्ड में क्या है, ये क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूं।